हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैचलर क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज हम साइंस के 25 सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो लगातार कुछ पेपरों में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला सवाल देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, पहला सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। कैसी इकाई न्यूटन मीटर में नहीं है। तो दोस्तों, किसकी इकाई नहीं है न्यूटन मीटर में, किसकी नहीं है, बल की। ठीक है दोस्तों, किसकी नहीं होती न्यूटन मीटर, बल की इकाई। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, बल। ठीक है दोस्तों, और बल की इकाई क्या होती है दोस्तों, बल की होती है केवल न्यूटन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, न्यूटन होता है। जबकि गतिज ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा, तो इन तीनों की इकाई क्या है दोस्तों, न्यूटन मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है युक्त कोशी और दल लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे युक्त कोशी भी है और दल लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, किस में पाए जाते हैं भाई, आप सभी को पता होगा दोस्तों, किस में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं मेरे कंपोसिटी में। ठीक है दोस्तों, किस में पाया जाता है, जो मेरा कंपोसिटी कुल होता है इसमें पाए जाते हैं दोस्तों। क्या, कंपोसिटी कुल में युक्त केशी और दल लग्न पुंकेसर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है, ठीक है दोस्तों, ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया है मालवेसी। दोस्तों इसमें जो आप सभी को पता होगा, जो हमारा मालवेसी होता है इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें पाया जाता है भिंडी। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है, भिंडी होगी, गुड़हल हो गया दोस्तों। ये आदि इसी प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं इसमें किसमें पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है मेरे मालवेसी कुल में। ठीक है दोस्तों, किसमें पाया जाता है, मालवेसी में। और दोस्तों सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों सिलेवेसी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, सिलेनेसी। काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि सिलेनेसी कुल में कौन से वर्ग के पौधे पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा सिलनेसी में क्या पाया जाता है, आलू। ठीक है दोस्तों, आलू, टमाटर, ठीक है दोस्तों, और बैंगन इस आदि, मतलब ये खाने वाले भोज्य पदार्थ ज़्यादातर किसमें पाया जाता है, हमारे जो सिलनेसी होता है स्कूल में हम क्या पाया जाता है दोस्तों, जो भोज्य पदार्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मेरा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कैप्सूल का अनावरण बना होता है। दोस्तों जो हमारा कैप्सूल होता है खाने योग्य, उसका जो अनावरण होता है वो किसका बना होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कैप्सूल का अनावरण किसका बना होता है दोस्तों, ये बना होता है दोस्तों किसका, मेरा स्टार्च का। ठीक है दोस्तों, किसका बना होता है, जो स्टार्च होता है इसका बना होता है दोस्तों, किसका, कैप्सूल का अनावरण। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ये किसका, स्टार्च का। प्रोटीन, दोस्तों जो पहला ऑप्शन दिया है प्रोटीन, इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा दोस्तों किस में पाया जाता है, प्रोटीन ये पाया जाता है दोस्तों दाल में। ठीक है दोस्तों, जो दालें होती हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, दालों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है हाइड्रोलिथ का एक अणु सूत्र है। दोस्तों जो हाइड्रोलिथ होता है इसका अणु सूत्र बताना है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो हाइड्रोलिथ होता है इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोलिथ को इसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है दोस्तों, इसका रसायन मतलब जो आम भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है दोस्तों, जो आम भाषा में कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, CaH2। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, जो हमारा इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है दोस्तों मेरा क्या, CaH2। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा आर्क्योटेरिक्स। जो दोस्तों आर्क्योटेरिक्स होता है ये क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों आर्क्योटेरिक्स में क्या होता है, ये जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी होता है दोस्तों, किसके, जुरैसिक जो युग होता है दोस्तों, इसका एक सर्व पुरातन मतलब बहुत पुराना पक्षी होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों इसमें सरीसृप वर्ग आया है दोस्तों। सरीसृप में क्या आता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जो दोस्तों जितने भी रैंक के चलने वाले होते हैं ना दोस्तों जानवर, जैसे सांप हो गया, छिपकली होगी, ठीक है दोस्तों, ये सब के जो सांप होगा, छिपकली होगा दोस्तों, और मगरमच्छ हो गया, ये सब किसी वर्ग के हैं दोस्तों, सरीसृप वर्ग के हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये कह रहा है दोस्तों विषैले सर्पों में विष ग्रंथियाँ प्रवर्तित होती है। दोस्तों जो हमारे सांप होते हैं उनमें जो दोस्तों विष की ग्रंथि होती है वो किस में बदल जाती है दोस्तों, तो वो किस में बदल जाती है दोस्तों, लार ग्रंथि में। ठीक है दोस्तों, किस में बदल जाती है, लार ग्रंथि में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा फेब्रिन निम्न में से किसका रोग है। दोस्तों जो हमारा फेब्रिन होता है वह किसका एक रोग होता है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि फेब्रिन किसका एक रोग है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो हमारा फेब्रिन होता है ये किसे बोलते हैं दोस्तों, जो रेशम होते हैं ना, रेशम के कीट होते हैं दोस्तों, उनका एक रोग होता है फेब्रिन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी, फेब्रिन एक रेशम के कीटों का रोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है सारे कंप्यूटर जो दोस्तों सारे कंप्यूटर होते हैं उनमें कौन सी एक लागू होता है। दोस्तों जो कंप्यूटर में होता है एक ऐसी भाषा है या जो भी है वो किस में इस सभी कंप्यूटरों में लागू होती है। दोस्तों कौन सी भाषा है ऐसी हो, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा वो होती है मेरी मशीनी भाषा। ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है, जो मशीनी भाषा होती है दोस्तों वो हमारे सभी कंप्यूटर जितने भी कंप्यूटर होते हैं सभी में लागू होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, मशीनी भाषा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है पीलिया एक प्रतीक है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। दोस्तों जो हमारा पीलिया होता है, पीलिया क्या होता है, एक बीमारी होती है दोस्तों। और ये कह रहा है दोस्तों ये जो प्रतीक है किसका है, तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा जो दोस्तों हमारा यकृत होता है, लीवर, इसकी एक बीमारी कौन सी है, पीलिया होती है। ठीक है दोस्तों, पीलिया में क्या होता है, जो हमारा खून होता है दोस्तों, खून जो किस में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा शरीर कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो एक इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यकृत की एक बीमारी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब इसमें जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, थायराइड कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये पाई जाती है हमारे गले में। ठीक है दोस्तों, किस में पाई जाता है, हमारा जो गला होता है इसमें पाई जाती है दोस्तों थायराइड। ठीक है दोस्तों, अग्नाशय दोस्तों किस में पाया जाता है, हमारे शरीर मतलब जो अंदर होता है, पेट के अंदर जो पाया जाता है दोस्तों, अग्नाशय पाया जाता है। जब हम खाना खाते हैं दोस्तों उसमें काफ़ी मदद करता है पचाने में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरे कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। दोस्तों जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है इसमें उपस्थित होता है, तो इसमें क्या उपस्थित होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों क्या, मेरा लोहा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, लोहा। और दोस्तों हीमोग्लोबिन किस में क्या पाया जाता है दोस्तों, जो दोस्तों हीमो है ये क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है, प्रोटीन होता है हीमो। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पाया जाता है दोस्तों, एक खून में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो खोज में पाया जाता है, खून में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों इसमें नेक्स्ट ये जो दोस्तों कोबाल्ट आया है, कोबाल्ट काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसका, कोबाल्ट 60 का। तो दोस्तों जो हमारा कैंसर का रोग होता है दोस्तों इसके उपचार में हम किसका प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। और दोस्तों जो कोबाल्ट 60 होता है किसमें पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसमें पाया जाता है, जो हमारी विटामिन B12 होती है इसमें पाया जाता है कोबाल्ट 60। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों जो गुरुत्व बल होता है विद्युत की चुंबकीय बलों की से भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों किसमें, गुरुत्व बल की विद्युत की और चुंबकीय बल से, किससे, विद्युतीय बल की चुंबकीय बल से गुरुत्वीय बल। तो दोस्तों आप सभी को तो पता होगा दोस्तों जो गुरुत्व का बल होता है दोस्तों ये अन्य दोनों बल की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, प्रबल होता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा गुरुत्व बल होता है वो अन्य दोनों बलों की अपेक्षा प्रबल होता है, अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है वायरस जनित रोग है। दोस्तों जो हमारा वायरस होता है इसमें इससे कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो हमारा वायरस जनित रोग है कौन सा होगा, मेरे पीलिया होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, पोलियो। दोस्तों जो हमारा जो पोलियो होता है ये वायरस जनित रोग होता है और ये किस में मिलता जाता है दोस्तों, जो बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बार पाया जाता है। दोस्तों जो इसका टीका लगता है भारत में हम पोलियो मुक्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, मेरा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें जैसे हैजा आया है, कुष्ठ रोग आया था, प्लेग आया, दोस्तों तीनों किससे होते हैं, ये सब होते हैं जीवाणु से। ठीक है दोस्तों, किससे होते हैं, जीवाणु से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है अभी तक। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। दोस्तों जो हमारे सम न्यूट्रॉनिक होते हैं वे क्या हैं, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो हमारे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भिन्न एवं किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होते हैं वे भिन्न होते हैं लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या के समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरे कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है लाइसोसोम में पाई जाने वाली वह एंजाइम। ठीक है दोस्तों, क्या है, लाइसोसोम में पाई जाने वाली वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को दोस्तों क्या होता है, घुला देने या नष्ट करने पर की क्षमता होती है। किसमें, जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, भाई आप सभी को पता होगा दोस्तों इसे क्या कहलाते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों हम हाइड्रोलाइटिन एंजाइम। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, जो हमारा हाइड्रोलाइटिन एंजाइम होता है दोस्तों इसमें किस में पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है लाइसोसोम में। और क्या होता करता है दोस्तों, ये जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरे कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है ये भी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों,
ये कह रहा है वंश, जो दोस्तों हमारा जो वंशगति होती है इसके नियम के अध्ययन को कहते हैं। दोस्तों जो हमारा वंशगति होती है इसके नियम के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वंशगति किस में आती है दोस्तों, ये हमारे आते हैं किसमें, अनुवांशिक में, ठीक है दोस्तों। किस में आती है, अनुवांशिक में, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है दोस्तों। जो हमारी पहली पीढ़ी होगी उसके बाद दूसरी पीढ़ी आगे, तीसरी पीढ़ी आगे, चौथी पीढ़ी, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वंशगति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, इसका आंसर होगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो कोशिका होती है, कोशिका विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं हम दोस्तों, कोशिकाओं का, ठीक है दोस्तों। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका विज्ञान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और वर्गीकरण के अध्ययन को दोस्तों हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण के अध्ययन को हम वर्गीकरण विज्ञान में करते हैं, ठीक है दोस्तों। जो वर्गीकरण होता है इसमें जो हम क्या करते हैं दोस्तों, वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों पारिस्थितिकी, इसमें दोस्तों हम क्या आता है, इसमें पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है दोस्तों, पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगले सवाल में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों, किसका, एक उत्तक का उदाहरण है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कौन सा है दोस्तों, ये है होता है मेरा रक्त, ठीक है दोस्तों। कौन सा होता है, रक्त होता है। रक्त क्या है दोस्तों, एक उत्तक का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, रक्त, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है, यौगिकरण कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो हमारा सौर ऊर्जा था, वायुमंडल होता है, इसका यौगिकरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों, ये होता है दोस्तों मेरे हरे पौधे, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, जो हमारे हरे पौधे होते हैं दोस्तों, ये किसका यौगिकरण करता है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण का स्रोत होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें बैक्टीरिया आया, प्रोटोजोआ और कवक आया। तो दोस्तों तीनों का अलग अलग महत्व काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कवक आया दोस्तों, कवक से कौन कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, जैसे दाद, खाज, खुजली, ठीक है दोस्तों, गंजापन, एडियो को फटना, ठीक है दोस्तों, ये सब किससे होती है दोस्तों, कवक से होती है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो बैक्टीरिया को दोस्तों हम जैसे बोलते हैं जीवाणु, ठीक है दोस्तों, जीवाणु से भी काफ़ी ज़्यादा रोग होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जैसे प्लेग हो गया, काली खस्सी होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है एमरी क्या कहलाता है। दोस्तों जो हमारी एमरी होती है इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं अशुद्ध एल्यूमिना, ठीक है दोस्तों। जो हमारा अशुद्ध एल्यूमिना होता है इसे हम क्या कहते हैं, एमरी कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध एल्यूमिना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है। दोस्तों कैसी, वर्णांता, वर्णांता को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कलर ब्लाइंड, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंड, ठीक है दोस्तों। जो उसे लाल रंग दिखाते हैं हम दोस्तों, कैसा दिखाई देगा लाल रंग, उसे दिखाई देगा दोस्तों कैसा, हरा रंग, ठीक है दोस्तों। तो जिसको कलर ब्लाइंड होता है दोस्तों, वर्णांता होती है, उसे कैसा रंग दिखाई देता है, लाल हरा रंग दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। जब आप आर्मी का टेस्ट देते हो या मतलब पुलिस के टेस्ट देते हो दोस्तों, आपके जो बाद में जाँच होती है डॉक्टरी में, क्या होती है, कलर ब्लाइंड की जाँच होती है, ठीक है दोस्तों, वर्णांता की जांच होती है। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा लाल रंग होता है उसको दिखाते हैं और वो उसे कैसा दिखता है दोस्तों, हरा। जिसे हरा दिखता है तो उसे कौन सा रोग होता है, कलर ब्लाइंड होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके, दोस्तों जो आवेशित का मतलब होता है दोस्तों चलती हुई। तो दोस्तों आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश क्या होता है दोस्तों, उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है दोस्तों। जो उसका बाहरी पृष्ठ होता है उस पर होता है, ठीक है दोस्तों। तो जो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों मेरा, ऑप्शन नंबर बी, बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है दोस्तों क्या, कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, ठीक है दोस्तों, जो चलती हुई बस है अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर गिरते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे की दिशा में गिरते हैं। तो इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो दोस्तों आपने से देखा होगा, अगर बस चल रही है और उसमें बैठे यात्री हैं और अचानक वो ब्रेक लग जाए तो दोस्तों जो यात्री होते हैं वे आगे की ओर झुक जाते हैं। तो दोस्तों किसका उदाहरण है, ये होता है दोस्तों न्यूटन के पहले नियम का, ठीक है दोस्तों। किसका होता है, जो हमारा न्यूटन होता है उसका पहले नियम का उदाहरण है। कौन सा दोस्तों, चलती हुई बस में बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुकना। तो दोस्तों क्या किसका उदाहरण है, न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। जो डंडा मतलब जो कपड़े होते हैं दोस्तों, कपड़े में डंडा से पीटने पर उसमें धूल निकलना, तो दोस्तों ये भी किसका उदाहरण है, ये भी न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं हम जड़त्व का नियम, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। अब दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है कि न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, ऐसा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, बेस्ट आपने देखा होगा दोस्तों, जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट किस नियम
नियम पर चलते हैं, वे न्यूटन के तीसरे नियम पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने मतलब है दोस्तों जितनी आगे से गति आगे की ओर करेगा उतनी गति पीछे के लिए भी करता है। ठीक है दोस्तों, जो बंदूक होती है दोस्तों, बंदूक से गोली चलती है, वो किस नियम पर चलती है दोस्तों? न्यूटन के तीसरे नियम पर चलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है टमाटर सॉस में पाया जाता है। दोस्तों जो हमारा टमाटर सॉस होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो तो हमारा टमाटर सॉस होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? इसमें पाया जाता है दोस्तों मेरा एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है? जो हमारा टमाटर सॉस होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है साइट्रिक अम्ल, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, हमारा जो साइट्रिक अम्ल होता है ये किस में पाया जाता है दोस्तों? जो साइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों ये किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जैसे नींबू होगा इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ज़्यादातर खट्टे फलों में किस में पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। अब दोस्तों जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है दोस्तों किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है दोस्तों किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों मेरे सेब में। ठीक है दोस्तों, किस में पाया जाता है? सेब में। ठीक है दोस्तों, और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है हमारे दूध में। ठीक है दोस्तों, किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, कह रहा मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोमों की संख्या होती है। दोस्तों जो हमारा मनुष्य होता है उसमें द्विगुणित क्रोमोसोमों की संख्या होती है। तो दोस्तों कितने होते हैं? 23 जोड़ी होती हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होती हैं? 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसी? द्विगुणित, तो कितने होते हैं दोस्तों? 23 जोड़ी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका होगा, अब तक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो दोस्तों किसका जुड़ा है? यह है मेरे दोस्तों जेसी बोस। ठीक है दोस्तों, कौन से होते हैं? जेसी बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा मेरा? ऑप्शन नंबर सी, जेसी बोस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों जो हमारा परमाणु बम है इसका सिद्धांत आधारित होता है दोस्तों किस पर होता है? वैसे तो दोस्तों नाभिक विखंडन पे होता है दोस्तों। किस पर होता है? नाभिक विखंडन पर होता है, लेकिन दोस्तों इसमें भी काम करते हैं हम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा? उपयुक्त में से दोनों पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज मैंने आपको 25 सवाल कराए दोस्तों। आपको इन 25 सवालों में से कितने आंसर सही आए तो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताना। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।